प्रकाश। प्रकाश किसको बोलते हैं सीधा? रोशनी को। रोशनी को। और किसको बोलते हैं? देवता का नाम होता है। ठीक, मेरा दोस्त का नाम है, मेरा बेगना का नाम है प्रकाश। और प्रकाश का मतलब क्या होता है? रोशनी ना। प्रकाश। देखो क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ेगी आप? 11। 11। एक और एक 11। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो सबसे पहले देखो लिखेंगे दिया है, ये सब तुम टेस्ट में लिखती नहीं है, ध्यान देना। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, फोकस दूरी को क्या लिखते हैं बोलो? एफ। वो भी छोटा है, तुम लिख देती है बड़ा है। मेरे छोटा ही है, वैसे ही था। ठीक है, एक वाला छोटा है, तो राइटिंग सुधार लो। ठीक, छोटा एफ लगना चाहिए कि छोटा एफ है, जो कि दिया हुआ है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अवतल लेंस, किस लेंस का प्रयोग करना है? अवतल लेंस देखो ऐसे होता है। ठीक, अवतल लेंस का दूसरा नाम बोलो ना। अवसारी लेंस। अवसारी, ऐसे अवसारी लेंस बोल रही है तुम, ऐसे। अभी नहीं हो। बस हो गया, अब ये से कंफ्यूज, अभी चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक, देखो ऐसा लेंस का इस्तेमाल कौन करता है? तो पी होगा यहाँ पे, पो होगा, अपसारी। ठीक है, इसीलिए ट्रिक बता देता है, बोल रहे तो समय कंफ्यूज करेगी, अब ये करने लगी जबकि चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। तो हम इसी लेंस की बात करेंगे। इसमें देखो फोकस दूरी किधर होता है? इधर होता है कि इधर होता है? दोनों तरफ। ये हो गया F1 और C1 F1, और यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2। ठीक, तो सुनो इसमें फोकस दूरी जो होता है हमेशा इधर ही होता है, ऐसे जाके उधर चल जाता है, ऐसे डॉट डॉट होके आता है ना। आता है तो फोकस ये वाला होगा, F रहता है दोनों तरफ, पर उस फोकस में काम कहाँ होता है? और इसमें पढ़ी होगी दो ही को बनता है, पढ़ी थी ना, दो ही को बनेगी और दोनों ही फोकस इधर होता है। ठीक, इसीलिए इसमें इधर रहेगा तो माइनस, इधर रहता है तो प्लस, तो F यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। आगे देखो आप, ठीक, यहाँ पे समझी। क्वेश्चन था 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। ध्यान से समझो, किसी बीम का प्रतिबिंब क्या बना रहा है? बीम का प्रतिबिंब। हाँ, बीम मतलब वस्तु, और उस वस्तु का बन रहा है प्रतिबिंब। तो बराबर है ना वो दोनों? क्या बराबर है? देखिए, जहाँ से लिए हैं हाँ, और पूछ रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, जहाँ पे वस्तु बना है, तो दोनों मतलब। हाँ, यहाँ पे समान दूरी तो नहीं बोला है ना, बोला बीम, जैसे ये बीम हो गया, देखो बीम ही है चौक, इसका प्रतिबिंब बना, क्या बना? प्रतिबिंब। कहाँ बना, कैसे बना, वो थोड़ा बोला है कि बीम का प्रतिबिंब बना, खाली बोला। फिर प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। कितना दूरी पे बन रहा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो प्रतिबिंब की दूरी को यू लिखते हैं कि बी लिखते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को, हाँ, ये प्रतिबिंब का यू बी है बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इस केस में देखो प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनता है, बनता है कि नहीं? तो बी क्या हो जाएगा? माइनस। भी हो जाएगा माइनस। अब है बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बीम बोल रहा है लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब यू बराबर क्वेश्चन, और यू भी मेरा माइनस में ही निकलेगा। ठीक, यू किस में निकलेगा? किरण आरेख बनाइए लो, और किरण आरेख भी बनाना है ना। क्या बनाना है? किरण आरेख। बोलो, पहले किरण आरेख बना दे ना पहले सॉल्व कर दे? किरण आरेख बना दीजिए। किरण आरेख पहले बना दे। ठीक है, तो किरण के आरेख इधर मिटा रहे हैं और यहाँ पे बना रहे हैं। हाँ? तो किरण आरेख बाद में पता करेंगे, बैठाएंगे। अब हमको अभी पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। ठीक, हाँ,
आवर्धन अभी नहीं, पहले हम बी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? आवर्धन का फॉर्मूला से ही नहीं रे, ये लेंस है ना, लेंस सूत्र पे बैठाएंगे। ठीक, क्या सूत्र बिठाएंगे? लेंस सूत्र। तो लिखते हैं इधर, आप जानते हैं कि, ठीक, लेंस सूत्र बोलो। 1/f लेंस, रुक जा थोड़ा सा, सूत्र से 1/f बराबर 1/b हाँ -1 -1/, ठीक। हमको देखो -1/u निकालना है, उसका तरफ 1/b है ना, ये इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस होगा कि नहीं? तो देखो ध्यान से, 1/f अभी भी इधर ही रहेगा, जिधर है उधर ही रहेगा, और ये आ गया तो -1/b, माइनस हो गया था। और उधर देखो -1/u जैसा था अभी भी वैसे ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं -1/v नहीं -1/u बराबर 1/f -1/v। चलो आप मान बैठाते हैं। हाँ, यू तो हमको निकालना है, f का मान देखो दिया हुआ है -15, फिर माइनस, और v का मान हमको दिया है -10, ठीक है। तो -1/u बराबर हो गया -1/15, यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10, तो -1/u बराबर हो गया 10 और 15 कैल्शियम लेंगे तो 30, ये हो गया -2 और ये +3, है ना। तो अब यहाँ पे हो गया -1/u बराबर 1/30, तो -u बराबर बोलेंगे 30 हो गया, ठीक। इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो u बराबर हो गया तुम्हारा देखिए -30, ये 30 टू -2 ही कर दिया। अब तुम बोलेगी सर इधर था माइनस उधर जाएगा तो प्लस, हाँ, पर हम यहाँ इधर उधर नहीं लेके गए। देखो यहाँ पे क्या किए है, हाँ, जब भी लास्ट में माइनस आ जाए तब ये मत सोचना कि ये माइनस हम उधर ले गए, तो देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस से। अभी इस तरह है कि नहीं, इधर भी माइनस से गुना किए और इधर भी माइनस से गुना किए, तो देखो इधर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इधर -30। यही चीज को शॉर्ट में लिख देंगे तो लगेगा ये माइनस उधर चल गया, ठीक। तो u की दूरी कितना निकल गया? 30 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। उतार लो। अब हम बताएंगे किरण आरेख। यहाँ पे एक लाइन हमको लिखना पड़ेगा, ठीक। अवतल लेंस 30 से दूरी पर बना है, हाँ, कौन सा लेंस? अवतल लेंस ना, अवतल लेंस, ठीक। अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। क्या बना है बोलो ना? प्रतिबिंब बना है। अब देखो इसका किरण आरेख, ठीक। क्या आरेख? किरण आरेख। देखो भी दिया हुआ था माइनस, कितना दिया था क्वेश्चन में? -15 -10 दिया हुआ ना, और u दिया हुआ था, निकाले कितना? -30, और f दिया हुआ था -25 ना 15 था, ठीक। तो देखो आप बनाएंगे किरण आरेख। क्या बनाएंगे? किरण आरेख। इधर देखो, अवतल लेंस ले लिए, ठीक है। F1 F2 C2 C1, इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं 2F1, और ये हो गया 2F2। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? F कितना है? -15 ना, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कितना है?
तो ये वाला भी 15 ही है ना, ये वाला भी 15 ही है, तो बनेगा 2f तो 30, यानी कि हमको C1 पे ही रखना है, तब ना 15 15 30। तो चलो C1 पे एक वस्तु रख दी ऐसे। अब इसका नाम देते हैं, यहाँ दिए A और यहाँ दिए B। एक किरण गई, ठीक है, और अभिलंब से वो दूर हट जाएगी, ठीक। अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब तो है नहीं यहाँ पे, अच्छा ये यही है इसका अभिलंब, ऐसे वो दूर हट जाएगी और तुम्हारा किरण जो है वो F होते हुए काल्पनिक रेखा आएगी, और एक डायरेक्ट O होते हुए जाएगी, कहाँ जाएगी, O होते हुए, ठीक। तो देखो यहाँ पे मिला, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, इसको नाम दिए A डैश B डैश, क्या देंगे, A डैश B डैश। अब देखो प्रतिबिंब सीधा बना है, कैसा बना है, सीधा, ठीक। तो हमको यहाँ पे अगर पूछता प्रकृति लिखो, नेचर लिखो तो लिखते, और बोला नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बस ये बन गया तुम्हारा। देखो 12 नंबर है, दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, तो F बराबर 15 सेंटीमीटर। किसी उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण इसे छापे थे, उत्तल दर्पण का अंदर तरफ F होता है, ठीक है। तो अंदर तरफ होगा यहाँ पे F और यहाँ पे होगा C, और ऑब्जेक्ट रहेगा इस साइड, ठीक। तो बोल रहा है कि F, देखो F इस साइड रहेगा तो प्लस, इधर रहेगा तो माइनस। 15 सेंटीमीटर फोकस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो F रहेगा तुम्हारा प्लस। उसके बाद उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, वस्तु कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी, तो वस्तु हमेशा इधर रखते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यू हो गया तुम्हारा माइनस, ठीक है, -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे नाम दिए थे, यहाँ पे नाम दिए, प्रतिबिंब रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति निकालना है, स्थिति और प्रकृति निकालना है, तो उसके लिए हमको भी निकालना होगा, तो भी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, भी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम ये दर्पण है ना, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि, ठीक, दर्पण सूत्र से, ठीक। तो दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/E प्लस 1/U। हमको निकालना है भी, तो भी को एक तरफ कर देंगे, ठीक। तो भी हो गया 1/V, उधर ही रहेगा 1/F, ये हो गया -1/U, ठीक। ये आ गया 1/U, तुम्हारा F तरफ आ गया तो माइनस, बाकी चीज। अब मान बैठा देंगे तो हो गया 1/F, F का मान कितना दिया है 15, और V का मान दिया है -10। अब इधर बैठा दें तो 1/V बराबर हो गया 1/, एलसीएम लेंगे 10 और 15 का एलसीएम बोलेगी 30, तो 15 का पढ़ेंगे 30 दो बार में तो 2, ठीक है, तो प्लस ये हो गया 10 का पढ़ेंगे 30 3 बार में, और ये माइनस माइनस प्लस 1/G बराबर हो गया 5/30, काट दो 1/6, ठीक। तो V बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ हो गया ना, हाँ, अब देखो ये प्लस में आया ना, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है ना, देखो वस्तु इधर रखे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, ऐसे काट देते हैं, ये हो जाएगा F होते हुए, ठीक, और एक हो जाएगा C होते हुए, यहाँ पे बन जाएगा, सर हाँ वहाँ 2 और 3 है तो 5 होगा। ठीक है। तो देखो ये तो इधर से ही टकरा के घूम के आ जाएगा, तो इधर डॉट डॉट में जाएगा, और ये भी टकरा के ऐसे घूम चल जाएगा, और ये भी डॉट डॉट में जाएगा, इसलिए आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण
के पीछे, ठीक, पीछे कितना दूरी पे बनेगा बोलो ना, 6। ठीक, यहाँ पे लिखा है ना 6, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, बनता नहीं बनाता है ना, बनाता। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, साथ ही साथ वास्तविक तथा, ठीक है, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा बनेगा ना सर थोड़ा चुप रहो ना हल्का सा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसे भी प्लस साइन आया, प्लस साइन मतलब सीधे होता है, तो आर को देख ही लो, ठीक, यहाँ जगह नहीं है तो इधर लिख दे, देखो ना वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखो देखने से लग रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब की साइज छोटा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब बिंब मतलब वस्तु से छोटा बनाएगा, ठीक, छोटा बनेगा, हो गया आंसर। अब देखो 13 ना, 13 में क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक प्लस है, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, तो ये वाला बनाने वाला नहीं है, समतल दर्पण मतलब पेलुम ऐसा वाला, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी पता है ना, नहीं पता है तो बता देते हैं, 6 गो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है कि वो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद आभासी पढ़ाएंगे, सबसे पहले आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, है ना, जितना दूरी पे वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पे बनता है, हाथ दायां उठाएंगे तो बायां दिखेगा, हाँ दायां का बायां दिखता है ना, 6 वो। तो देखो यहाँ पे हम ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा है कि आवर्धन 1 प्लस है, आवर्धन 1 प्लस है, तो देखो प्लस मतलब क्या बोलो, धनात्मक, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक, क्या लिखेंगे धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, इसको मिटा देते हैं, दर्पण को बाद में छाप देंगे। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि यह दर्शाता, ठीक, यह दर्शाता है कि, ठीक, क्या दर्शाता है बोलो ना, बोलो, आभासी प्रतिबिंब, आभासी सीधा ठीक, हाँ आभासी, ठीक है सही बोली, ये आभासी है ना, बता रहा है कि आभासी, उसके बाद दायां का बायां सीधा तथा, ठीक है, तथा समान हाँ, समान आकार का, आकार का बना है, ठीक है। तो देखो प्लस साइन दाया बाया नहीं बताता है ना, तो देखो ये समतल दर्पण है, एक तरफ पेंट कर दिए, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखे, ठीक है, वस्तु मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, कितना दूरी पे, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पे बनेगा, ठीक, कितना दूरी पे बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तो देखो इस तरह बनता है ना, तो यहाँ पे देखो घनात्मक मतलब प्लस साइन, ठीक, घनात्मक मतलब प्लस साइन, ये बताया कि वो आभासी बनेगा, ठीक, आभासी मतलब डॉट डॉट भी बनता है, प्लस सीधा बनता है, वस्तु ऊपर रखेंगे तो प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, वस्तु नीचे रखेंगे तो वस्तु भी उसके बाद समान आकार का बनता है, मतलब इधर ये जितना बड़ा रहेगा ना, ठीक है, उसका फोटो भी उतना ही बड़ा रहेगा, ये तो अपना क्लास में भी था। चलो ये हो गया, देखो अब क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, ध्यान से देखो, क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, ठीक, सबसे पहले लिख देते दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, बीम की लंबाई कितना है बोलो 5 सेंटीमीटर, बीम मतलब वस्तु,
वास्तविक ऊंचाई को लिखते हैं क्या, h बराबर है 5 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा ऊपर ही रखते हैं मुख्य अक्ष का, तो ये होगा प्लस में। उसके बाद देखो ना वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चलो ठीक है। तो h हो गया 15 सेंटीमीटर। उसके बाद 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। लो इस बार कितना दिया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं r बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है। तो यहाँ पे मेरा r का काम है, उसको f में चेंज करना होगा। f बराबर होता है r/2, यानी 30/2 काट देंगे तो 15 सेंटीमीटर। समझ में आया। उसके बाद देखो, हाँ, उत्तल दर्पण। ठीक, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। देखो इसी में एक बार हम लोग कंफ्यूजन खा चुके हैं, अंदर तरफ से बेंड होगा, ऐसे होता है। इधर हो गया f और इधर होगा c, इधर प्लस इधर माइनस। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु को रखेंगे, है ना, यानी कि 20 सेंटीमीटर। और यू हमेशा कोई भी दर्पण हो क्या होता है, माइनस से। ठीक, यू क्या होगा, माइनस। लेकिन एफ हमेशा, देखो एफ इधर है ना, इसीलिए एफ होगा प्लस। वस्तु इधर रखेंगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, इधर रख देते हैं। यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद रखेंगे तो प्रकृति, साइज, स्थिति, तीनों ज्ञात करना है। स्थिति, प्रकृति और साइज। तो इसके लिए हमको भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, भी बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। ठीक, ये दर्पण है ना, तो दर्पण सूत्र बैठेंगे। ठीक, तो दर्पण सूत्र से लिख देते हैं, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें टेंशन नहीं रहता है ना। तो हमको क्या निकालना है, v निकालना है ना। तो v इधर है, u को एक तरफ इधर ले आते हैं, इधर हो जाएगा माइनस में, u माइनस होगा, ठीक ना, इधर आएगा। तो 1/f जैसे का तैसे रहेगा, u इधर आ गया तो -1/u, और इधर 1/v जैसे का तैसे रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/u जो हमको निकालना है, नहीं 1/v निकालना है, बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर हो गया, f कितना दिया है रे मान, f का मान दिया है 15। ठीक, माइनस u का मान कितना दिया है, u -20। ठीक, -20। तो देखो 1/v बराबर हो गया 1/15 और माइनस माइनस प्लस 1/20। तो 1/v बराबर हो गया 15 और 20 का एलसीएम बोलो कितना हो गया, 15 और 20 का एलसीएम, हाँ, तो उनका ऐसे देखें तो 60। ठीक, 15 का पढ़ा में 60 आता है 4 बार में, ये हो गया 4 प्लस 20 का पढ़ा में 3 बार में 3। तो 1/v बराबर हो गया 7/60। ठीक, 7/60 सेंटीमीटर। तो अब इसको उल्टा करते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 60/7। इधर लिखते हैं, जगह नहीं है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं। तो v बराबर हो गया 60/7। अब इसको भागा लगा देंगे। ठीक, देखो 7×8 56, 4 हो गया, पॉइंट बैठा देंगे 40 ना, 7×5 35, फिर 5 हो गया, 0 है तो 50 हो गया, 7×7 49, हाँ 10 हो गया, तो फिर 7×1 ठीक, तो उतना लिखने का जरूरत नहीं, 8.57 सेंटीमीटर। ठीक, इतना सेंटीमीटर। अब हमको लिखना है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतना दूरी पर बना है। ठीक, ध्यान लिख देते हैं, प्रतिबिंब, देखो प्लस साइन आया ना, मतलब इधर बना दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर दूरी, ये 7 है, दूरी पर
बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब को बनाता है। यहाँ तक नोट कर लो। दर्पण के पीछे है ना, तो देखो दर्पण यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, वो पहले आ गया था, तो दर्पण ऐसे हो जाएगा दर्पण। अब से ठीक है ना, दर्पण के पीछे। ठीक है, सुधार दो। अब बेटा दे, हाँ सब मिटा दीजिए। अब हमको देखो हाइट वगैरह निकालना है। ठीक है, तो देखो आवर्धन के लिए कौन सा, हाँ होता है एच बटे एच डैश, एच डैश बटे एच होता है ना। ठीक, एच डैश बटे एच बराबर v बटे यू। u। अच्छा, इसमें एगो माइनस होगा ना, दर्पण था ना, दर्पण में माइनस, आवर्धन आप बोले, आप ही तो बोले थे माइनस होगा। हाँ दर्पण वाला में माइनस होगा। ठीक ना, एच डैश बटे एच बराबर माइनस v बटे u। अब देखो एच डैश मतलब होता है प्रतिबिंब, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, और एच हम लोग को 5 दिया हुआ था ना, 5 दिया हुआ था ना, बराबर माइनस। ठीक, हम लोग अभी भी निकाले ना, भी कितना निकाले बोलो, भी निकाले 8.5, पॉइंट वाला मत बोलो, उसको ऊपर वाला बोलो, बटे 7। पॉइंट वाला इसलिए नहीं ले रहे ना, क्योंकि वो पूरा नहीं है, क्योंकि पॉइंट आते जा रहा था ना इतना। और यू कितना था, यू कितना दिया था रे, यू 20, 20 दिया था ना, प्लस की माइनस, यू तो हमेशा माइनस ही होता है। ठीक, यू हमेशा माइनस होता है। तो देखो तीसरा तिरछी गुना, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, हाँ एच डैश बटे 5 बराबर, देखो माइनस 2 का है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 60/7, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ये मेन भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 1/20 है ना, ये कट गया तुम्हारा 3 बार में, तो इस तरह हो गया। देखो एच डैश बटे 5 बराबर 3/7 होगा ना। अब इधर देखो यहाँ पे एच डैश 7 से गुना होगा तो 7 एच डैश बराबर 3 गुना 5, तो एच डैश बराबर हो गया 3 गुना 5/7। ठीक, तो एच डैश बराबर हो गया 5 दिया 15, 15/7, तो एच डैश बराबर हो गया, अब इसको भागा लगा तो 7 दूनी 14, पॉइंट बैठाएंगे 1 हो गया 10, 7 एकम 7। ठीक है, और 10 7 30 हो गया, 7 4 28, तो इतना हो गया प्लस 1.28। ठीक है, प्लस 2.14 सेंटीमीटर से भागा लगाई है ना। 7 दूनी 14, 15 10 हो गया, 7 एकम 7, 15 बटे भागा लगा देंगे ना, तो एक बार 2 बार में हो गया 14, घटा देंगे 1, पॉइंट बैठाएंगे 0, 7 एकम 7, 3 पॉइंट है 0, 7 4 28। ठीक है, इतना दूरी पे बनेगा। हाँ, अब लास्ट में जो लिखना है उसको लिख देते हैं, प्रतिबिंब का आकार। ठीक, प्रतिबिंब का आकार, सीधा किताब का पीछे आंसर दिया है उसको देखो ना। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं प्रतिबिंब का आकार। आकार की बात करेंगे तो वस्तु से छोटा, क्योंकि देखो वस्तु कितना था, वस्तु की ऊंचाई 5 थी और ये बना 2। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार बोलेंगे वस्तु से छोटा। ठीक, वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक ना, वस्तु से छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है।
बनाता है। ठीक है, आंसर लिख लो, ये हो गया। यही मतलब बड़ा है, उसका बाद सब छोटा छोटा है। 15 नंबर ना। देखो क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम, लो इस बार 7 सेंटीमीटर है बीम है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, एच ठीक, एच एच ही होगा ना रे, एच बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब क्या, एफ बराबर 18 सेंटीमीटर, है ना। फोकस दूरी किसे, अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण देखो इस तरह होता है, अवतल दर्पण अब बोला है इस तरफ प्लस का पीछे पेंट होता है, इधर होगा एफ और इधर ही होगा सी। ठीक, तो एफ या इसमें क्या हो जाएगा, इधर होता है प्लस और इधर होता है, तो एफ हो जाएगा तुम्हारा माइनस। एफ कितना हो जाएगा, माइनस। फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक, 27 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया मतलब वस्तु को रखेंगे 27 सेंटीमीटर, वस्तु हमें से क्या होगा माइनस, इधर भी रखेंगे, यहाँ तक हो गया तुम्हारा जाके 18। ठीक, यहाँ तक तुम्हारा हो गया 18, 18 दूरी यहाँ पे 36 और 27 पे रखा है मतलब इसके बीच में ही रखा है, यहाँ पे सी और एफ के बीच में वस्तु को रखा हुआ है, ए और बी। तो क्वेश्चन है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे, मतलब पर्दा को इधर कितना दूरी पे रखना है। ठीक, पर्दा मतलब क्या, पर्दा पे स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन में प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब मतलब भी। ठीक है, बी बराबर क्वेश्चन मार्क। उस वस्तु का स्पष्ट फोकसिंग प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति भी निकालना है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दर्पण है तो दर्पण सूत्र बैठाएंगे। ठीक, क्या बैठाएंगे, दर्पण सूत्र हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र होता है देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें टेंशन नहीं है, हमको क्या निकालना है, u ना, तो u हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। ठीक, नहीं u इसको नहीं ऐसे रहने देंगे, हाँ u को ले आएंगे, तो u इधर आएगा, तो f पहले से इधर था, u हो गया आ गया इधर, तो माइनस, और v हमको निकालना, तो v जैसे का तैसे रहेगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब 1/v बराबर, ये भी है 1/f माइनस 1/u, तो 1/v बराबर हो गया, f का मान कितना दिया है देखो माइनस 18, 1/18, फिर माइनस u का मान कितना है माइनस 27। ठीक, तो 1/v बराबर हो गया माइनस 1/18 और ये माइनस माइनस प्लस 1/27, तो 1/v बराबर हो गया 18 और 27 कैंसिल लेंगे ना, तो 27 दूनी 54 और 18 घंटे 28 का पढ़ा, 18 का पढ़ा में भी 54 आता है, तो 54 हो गया एलसीएम। 18 का 18 और 36, 18 किया 54 माइनस और 27 दूनी 54, यानी कि 1/v बराबर हो गया माइनस 1/54। ठीक, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं v बराबर हो गया माइनस 54 सेंटीमीटर। तो देखो इस बार माइनस में आया मतलब प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। ठीक है, तो एक किरण ऐसे जाएगा टकराएगा दर्पण से घूर के आ जाएगा, और एक ऐसे जाएगा और ऐसे घूम के आ जाएगा, इधर प्रतिबिंब बन जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। यहाँ तक होता है सही है। आज देखो अब यहाँ पे अब ये जो माइनस 54 आया ना, उसको इधर लिख दे रहे, हाँ मतलब कि दर्पण के, देखो माइनस मतलब क्या, दर्पण के पीछे बनेगा, नहीं पीछे नहीं बनेगा, जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा। ठीक, वस्तु जिधर है उधर ही बनेगा, तो यहाँ पे लिखना होगा जो पर्दा है, क्या है बोलो ना, पर्दा, पर्दे को दर्पण, दर्पण के सामने रखेंगे कि पीछे रखेंगे बोलो, पीछे रखेंगे,
पीछे नहीं, पीछे तो इधर ना हो जाएगा। ठीक है, हाँ। दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जानी चाहिए। ठीक है, रखी जानी चाहिए। तो हम ये तो पता कर लेंगे कहाँ पे रखना है, 54 सेंटीमीटर की दूरी पे, और जिधर वस्तु रखे है ना उधर ही रखेंगे, उसका पीछे नहीं रखेंगे। अब ये वाला मिटाएं, अब उसकी साइज की बात करेंगे। ठीक, मतलब आवर्धन क्या निकालेंगे, आवर्धन। देख के लग रहा है वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना है, बड़ा बना है। ठीक है, तो देखो आवर्धन निकालेंगे। अब m बराबर फॉर्मूला होता है h बटे, हाँ बोला है। ठीक है, h डैश बटे h बराबर, ये दर्पण था ना, h बटे h माइनस v बटे u। इसी तरह बोल देंगे तब ना गलत नहीं होगा। तो दर्पण था तो यहाँ पे माइनस होगा, है ना। h डैश हमको निकालना है और h दिया था 7 बराबर माइनस v का मान कितना था रे, 54 निकाले थे ना, माइनस 54 निकाले थे। और u का मान माइनस 27। इस बार देखो, ठीक, तो h डैश बटे 7 बराबर, देखो दो के है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस फिर से हो गया माइनस 54 बटे 27। इसको काट देते, के बार में कटा, 2 बार में। ठीक, तो h डैश बराबर हो गया, देखो गुना कर दो, 7 दूनी सेंटीमीटर, प्लस में आया ना। ठीक है, तो प्लस में आया, इसका मतलब वास्तविक और या फिर वही हो गया। ठीक है, प्लस में आएगा तो आभासी बनेगा ना, नहीं। अच्छा, अरे प्लस में नहीं, माइनस में आया, देखो ये माइनस होगा, ये माइनस हम लिखिए, माइनस में आया ना, इसका मतलब कि नीचे बना है। ठीक, और तो नीचे बनेगा, पर वास्तविक ही देगा और उल्टा ही देगा। ये तो समझ गई ना। प्रतिबिंब ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, तथा वास्तविक और उल्टा है, तथा वास्तविक और उल्टा है। यहाँ पे 70, 16 नंबर ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, एफ। ठीक, तो सबसे पहले लिख देते, दिया है क्या दिया है कि एफ हमको निकालना है, एफ हमको निकालना है, जिसकी क्षमता दिया है -2 डायोप्टर। ठीक है, क्षमता मतलब पावर, पावर को पी लिखेंगे, -2.0 डायोप्टर। किस प्रकार का लेंस है, सुनो देखो किस प्रकार का लेंस है, ये भी पूछ दिया। ठीक, किस प्रकार का लेंस है, तो ये पॉइंट तो याद रखिएगी। अगर प्लस रहता है तो अवतल, ठीक, प्लस रहता है तो उत्तल, उत्तल लेंस ना, और माइनस रहता है तो अवतल लेंस। इसको रट लेना। ठीक है, प्लस रहेगा तो उत्तल और माइनस रहेगा तो अवतल और प्लस रहेगा तो उत्तल। ठीक, तो यहाँ पे देखो पी किस पे है, माइनस में है ना। ठीक, क्वेश्चन में दिया है -2.2 डायोप्टर है, क्वेश्चन देखो। तो माइनस कहाँ लिखा है, ठीक है, तो देखो, हाँ हमको क्या निकालना है, एफ निकालना है, तो हम डायरेक्ट बैठा देंगे, हम लिख लेंगे, हम जानते हैं कि, देखो P बराबर क्या होता है, 1 बटे एफ। एफ हमेशा प्लस में होना चाहिए, यहाँ पे निकलेगा तो प्लस में निकलेगा। P का मान दिया है -2 बराबर 1 बटे एफ, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, ये एफ होगा -2 एफ और इधर हो गया 1,
तो एफ बराबर हो गया 1/2 और ये -2 रहेगा, -1/2, ठीक, -1/2, यानी कि इसको भागा लगा देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं। तो एफ बराबर हो गया माइनस 1/2 मतलब आधे हो गया 0.50, ठीक, 0.50 सेंटीमीटर। और पूछा किस प्रकार का है, माइनस में है ना, तो किस प्रकार का होगा, तो माइनस में हाँ, अवतल लेंस है। हो गया आंसर, बस। पर मेहनत का फल पीछे होता है। देखो कोई डॉक्टर, इधर देखो, कोई डॉक्टर 1.5 डायमीटर का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। देखो हाँ, सबसे पहले लिख देते दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। देखो हाँ, क्षमता दिया, क्षमता मतलब पावर, वो कितना दिया है, देखो 1.5 डायोप्टर। अब देखो ये प्लस में दिया है ना, प्लस का मतलब ये उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। उसके बाद कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, एफ हमको निकालना है, ठीक, एफ हमको क्या करना है, निकालना है। तो लिख देंगे, ठीक, हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है 1/f। तो ये दिया है 1.5, p बराबर 1/f, सॉरी, ठीक है, p बराबर 1/f। तो 1f हमको निकालना है ना, इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 1.5 गुना हो गया f से, और इधर हो गया 1, तो f बराबर हो गया 1/1.5, पॉइंट हटा दो, बटे यहाँ 10 काट दो, 2/3, ठीक, f बराबर हो गया 2/3, क्या बोल रही है, 2/3, हाँ। तो यहाँ पे भागा लगा रहे हैं, ठीक है। देखो f बराबर, पहले दूर तो लगेगा नहीं, ठीक है, देखो लगेगा, इसके लिए पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ 0 हो गया, 20 हो गया, 6×3 = 18, फिर पॉइंट बैठा है तो 20 हो गया, यानी कि 0.66 आएगा, तो इसका अपन इस तरह बार लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब कि, या फिर ऐसे भी इसको कर सकते हैं, f बराबर 0.6 के बाद 7 लिख देते, बस कहानी खत्म। तो प्लस में आया ना, लेंस की फोकस दूरी अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेंस की फोकस दूरी 0.67, हमेशा मीटर में होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मीटर है, ठीक, मीटर है। और निर्धारित लेंस अभिसारी है, ठीक, निर्धारित लेंस अभिसारी है। ठीक, प्लस में आया, ये वाला उत्तल लेंस ऐसे होता है, ठीक है। तो हो गया भोले बाबा ना, तो अभिसारी लेंस अभिसारी है, ठीक, निर्धारित लेंस अभिसारी है। इसके लिए वाला पॉइंट याद रखना, ठीक, रिमेम्बर बीबीआई कर रहे थे, बीबीआई। यहाँ पे चैप्टर क्या हो जा रहा है, एंड, खत्म, समझ में आया, ठीक। अब चैप्टर को मिलेगी टेस्ट में।